मज़ेदार खुशबूदार वाइट यखनी पुलाव बिल्कुल अलग और आसान तरीके से। इस तरह से बनाएंगी अगर यखनी पुलाव तो बहुत आसानी से एक तो बन भी जाएगा और खुशबू ऐसी होगी कि पूरे घर में महक उठेगी। सब घर वालों को भी बहुत पसंद आएगा। मैंने ये रेसिपी कल बनाई थी, आज मैं आपके साथ ये रेसिपी शेयर करती हूँ। बहुत आसानी से ये पुलाव बन जाता है और खाने में भी सबको पसंद आता है। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल लिया है। ऑयल को हल्का सा गर्म करने के बाद इसमें एक बड़ी प्याज स्लाइस करके डाल देंगे। अब हमें इसको अच्छा सा गोल्डन करना है क्योंकि इसी प्याज का कलर आता है। अब हम इसमें थोड़े से खड़े मसाले मिला लेते हैं, जिसमें 1 चम्मच ज़ीरा है, 2 टुकड़े दालचीनी के हैं, 2 बड़ी इलायची है, 1 बादियान का फूल है, आधा चम्मच लौंगे हैं और आधा चम्मच ही काली मिर्च का है। इन सबको डायरेक्ट ऑयल में डालेंगे तो इनकी बहुत अच्छी सी खुशबू उठेगी। प्याज का कलर आप देख सकते हैं, मैंने इसे थोड़ा सा डार्क गोल्डन किया है, इसका कलर पुलाव में अच्छा आता है। अब मैं इसमें हाफ़ केजी चिकन डालूँगी और इसको उस वक्त तक भूनेंगे जब तक इसका कलर चेंज ना हो जाए। इसमें 1 चम्मच भर के पिसा हुआ लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल देंगे, 2 तेज़पात डाल देंगे, 1 चम्मच सौंफ और 3 बड़े चम्मच साबुत धनिया का लेके उसका एक हम पाउडर सा बना के वो भी इसमें मिला देंगे। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इतने अलग टेस्ट का पुलाव बनेगा कि आप सब खाने वाले अशश करेंगे। 1 कच्ची प्याज स्लाइस करके ऐसे ही डाल दिए, इससे चावल नरम बनते हैं। अब ये जो भून के हमने मसाला चढ़ाया था इसी में ये हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। हस्बे ज़ायका नमक डाल दें और इसको पकने के लिए रख दें तकरीबन 15 से 20 मिनट। 15 से 20 मिनट में चिकन गल गई है और तमाम चीज़ें यकजान हो गई हैं और मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही थी। अब इसमें मैंने पहले से भिगाए हुए चावल डाल दिए हैं। इसी में यखनी में चावल पक जाएंगे, पुलाव तैयार हो जाएगा। अपने जायके के मुताबिक हरी मिर्चें काट के डाल दें, मैंने 4 हरी मिर्चें ली हैं। इसको भी अच्छी तरीके से यखनी में मिक्स करके ढक्कन ढक के इसको पकाएंगे जब तक पानी खुश्क ना हो जाए। पानी खुश्क हो जाएगा 10 से 12 मिनट में तो हम इसे ढक के दम पे रख देंगे। मैंने ये वाला ढक्कन ढका है, इसमें कपड़ा लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि भाप इसके अंदर ही रहती है। तकरीबन 15 मिनट ढक कर रखने के बाद हम देखेंगे चावल बहुत अच्छे से दम हो गए हैं। खिले खिले चावल बन के तैयार हुए हैं, एक एक दाना अलग है, खाने में मज़ेदार और लजीज हैं। यहाँ पे मैं आपको चलाने की टिप बता देती हूँ। इसको हमेशा पतीली के दीवार से चलाते हैं चमचा, बीच में से चलाएंगे तो चावल टूट जाएंगे। आइए अब हम इस बेहतरीन से पुलाव को डिश आउट कर लेते हैं। बहुत हाई फाई बहुत आला क्वालिटी का यखनी पुलाव बन के तैयार हुआ है। मेहमानों के सामने रखने के लिए बहुत अच्छी डिश है और घर में भी अगर वैसे ही घर वालों की दावत करना चाहें तो बहुत अच्छी डिश है। पका के और खा के बहुत मज़ा आता है। फिर मिलते हैं किसी अच्छी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।